हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। जैसा कि सभी को पता है, पंचवटी चैप्टर चल रहा है। उससे रिलेटेड मैंने पहला पद्यांश कवर करा दिया है। आज हम पद्यांश नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो पद्यांश नंबर 2 की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं, मैं पहले आपको देखो एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा, यानी कि पूरे पद्यांश को एक एक शब्द के सहित समझूंगा। फिर उसके बाद आपको संदर्भ भी देखूंगा, फिर प्रसंग देखूंगा, तथा फिर लास्ट में आपको व्याख्या दिखाऊंगा। फिर जो काव्य सौंदर्य आता है वो सब भी दिखाने वाला हूँ। तो अर्थात इस वीडियो में पद्यांश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखते हैं पहला पद्यांश नंबर 2 इस वीडियो का। तेरा पंचवटी की छाया में सुंदर पाण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वशिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवर भर सोता है। भोगी कुसुम मुझुद योगी का, बना दृष्टिगत होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं पंचवटी की छाया में, यानी कि पंचवटी की जो छाया में है, सुंदर यानी कि अति सुशोभित। पण माने होता पत्ती, और कुटीर माने होता है पत्तों की कुटिया, यानी कि कुटिया, पत्तों की कुटिया बना। यानी कि ये कह रहे हैं, गुप्त जी कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में पत्तों की कुटिया बनी हुई है। पंचवटी की छाया में जो एक कुटिया बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है? कुटिया पत्तों की बनी हुई है। उसके सम्मुख शिला पर, उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने या उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ माने स्वच्छ एवं साफ शिला पर, शिला कहते हैं पत्थर की शिला, यानी कि पत्थर की शिला पर धीर भी निर्भीक बना। धीर भी उन्होंने को धैर्यवान, धीर माने होता है प्यारे बच्चों धैर्यवान, और निर्भीक होता है निडर, यानी कि कोई निडर धीर वीर वहाँ पर बैठा हुआ है। यानी कि निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है, वो वीर भी है और बिना डरे हुए भी है। कोई बैठा हुआ है किसके सम्मुख? शिला के, यानी कि पत्थर के सामने कोई धीर वीर पुरुष बैठा हुआ है। सही है। आगे देखिए, जाग रहा है ये कौन धनुधर। जागना माने होता है उठना, यानी कि सोया नहीं है, जगा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुधर, और धनुधर कहते हैं जो मनुष्य धनुष धारण किए हुए, यानी कि जिसने धनुष को धारण कर रखा। तो कौन है वह? यानी कि जाग रहा कौन धनुधर, वह कौन है? बाण, जो जिसने बाण धारण कर रखा है। और यह कौन है? ये कौन जाग रहा है? जबकि भुवर भर सोता है। जबकि भुवर, भुवर कहते हैं संसार, भुवर सोता है, इनके सारा संसार सो रहा है, परंतु ये कौन जाग रहा है? जो धनुष्य को धारण, यानी कि धनुष को धारण किए हुए है। सही है। अब आगे देखते हैं। इगराई भोग कुसुमय शुद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। भोगी, भोगी कहते हैं संसारिक सुखों में विलुप्त, यानी कि जो संसारिक सुखों में खोया हुआ रहता है, जिसे अपनी शुद्ध बुद्धि की होश नहीं रहता, केवल संसारिक सुखों में मद मस्त रहता है। अब कुसुमा युद्ध युद्ध है, इसका मतलब है कामदेव योगी सा, यानी कि ये कह रहे हैं उसके रूप में सौंदर्य और तंत्र को देखकर, यानी कि उसकी जो है भोगी माने संसारिक सुख, और कामदेव यानी कि कामदेव जैसी वो रखने वाला तान्यता को प्रतीत हो रहा है। मानव संसारिक सुखों में सा बना दृष्टिगोट, मानव संसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वश में आकर बैठ गया। बना दृष्टिगत, दृष्टिगत में दिखाई देता है कि उस कि कौन कैसे दिखाई देता है? कामदेव सा योगी सा बना हुआ दिखाई देता है। और यहाँ आकर कौन बैठ गया है, इसकी जो है कवि प्रशंसा कर रहे हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, वो आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पढ़ा तो मैंने दिया, अब इसको लिख के देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो क्या करना है, पहले आप संदर्भ देख लें। संदर्भ पूर्वता का मतलब होता है पहले, यानी कि पद्यांश नंबर जब 1 में मैंने आपको बताया था वही रहेगा। सही है। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र, उसके कर्तव्य निष्ठा का मनमोहक चित्रण किया हुआ है। अब व्याख्या में समझ लीजिए।
गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ एवं साफ पत्थर पर शिला पर कोई धैर्यवान वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथों में धनुष धारण किए हुए है। यानी कि ये कह रहे हैं कि कुटिया है, उसके सामने स्वच्छ और साफ पत्थर रखा हुआ है, उस पर जो है एक कोई धैर्यवान पुरुष बैठा हुआ है, जिसने धनुष धारण किए हुए है, यानी कि अपने हाथों में धनुष धारण किए हुए है। सही है। पूरा संसार सो रहा है, जबकि पूरा संसार सो रहा है, परंतु यह कौन धनुधारी वीर व्यक्ति है जो इतनी रात्रि में जाग रहा है। यानी कि ये जबकि बात है, जब रात्रि हो रही थी तो सीता माता और राम जी सो रहे थे, परंतु लक्ष्मण जी जाग रहे थे, क्योंकि वे पंचवटी कुटिया की रखवाली कर रहे थे, तो वो इतनी रात्रि में जाग रहे थे। उसके रूप, सौंदर्य और तान्यमता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वेश में यहाँ आकर बैठ गया है। उम्मीद है ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए अलंकार काव्य का सौंदर्य को भी देख लेते हैं। तो चलिए काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। अगर काव्य के सौंदर्य में भाषा की बात करूँ तो शुद्ध साहित्य खड़ी बोली हो गई, शैली भावात्मक का प्रबंध हो गया। अगर गुण की बात करेंगे तो प्रसाद और रस होगी शांत। सही है। छंद मात्रिक। अब अलंकार की बात आ जाती है, अनुप्रास अलंकार, वो इसमें उपमा अलंकार दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने 50 नंबर को 2 को अच्छे से कवर कर लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आप 50 नंबर 3 में मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।